सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे गद्य की कड़ी में अप्पू के साथ 2.5 साल। आज हम आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि वो जहाँ पर भी शूटिंग करने के लिए गए थे, अर्थात जिस घर का चयन किए थे, उसी घर के पड़ोस में एक धोबी आदमी रहता था और उसके कारण से लेखक को बहुत ही परेशानी होती थी। वह कभी कभी थोड़ा सा पागल हो जाता था और कभी कभी दूसरे लोगों को पुकारने लगता था, यह संबोधन कह करके कि भाइयों और बहनों, और फिर राजकीय मुद्दे पर भी लंबा भाषण शुरू करता था। राजकीय मुद्दे अर्थात जो राजनीतिक विषय होता था या राज्य से संबंधित विषय होता है, उस विषय पर भी अपना भाषण चालू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, अर्थात जो रिक्त समय होता है, खाली समय होता है, ऐसे समय में वो कुछ भी भाषण दे, इससे लेखक को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। अर्थात शूटिंग करते समय यदि वो बड़बड़ाने लगेगा तो साउंड ध्वनि जो होगी वो प्रभावित होगी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। अर्थात उसके रिश्तेदारों ने मदद किया, जिसके कारण से उस धोबी से लेखक को छुटकारा मिल सका। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे, वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, अर्थात टूटे हुए अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। चूँकि उसके मालिक कलकत्ता में निवास करते थे, इसीलिए उस घर को लेखक ने किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। लेखक कहते हैं कि उस घर की मरम्मत करके उस घर की जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको सुधार करके उसे शूटिंग के लिए लेखक ने उचित करवाने में हमें लगभग 1 महीने का समय लगा, ऐसा लेखक कहते हैं। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। लेखक कहते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग की जाती है, कई बातों को छुपाया भी जाता है। जैसे उस घर में और भी एक ऐसा हिस्सा था जिस हिस्से में कुछ ऐसे कमरे थे जिस कमरे को उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे और उस कमरे का उपयोग उस सामान रखने के लिए करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। उनमें से जो एक कमरा था, उस कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन अर्थात वह मशीन जिसमें दृश्यों एवं ध्वनि को सुरक्षित कर ली जाती है या कैद कर ली जाती है, तो उसमें हमारे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे भूपेन बाबू जिनका नाम था, वो वहाँ पर बैठ कर के इस विषय को देखते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे और जिस समय शूटिंग होती थी उस समय उनको नहीं देखा जा सकता, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? चूँकि भूपेन बाबू की आवाज़ सुन सकते थे, इसलिए प्रत्येक शॉट समाप्त होते ही लेखक या फिर कहना चाहिए निर्देशक उन्हें यह पूछते थे कि साउंड ठीक है कि नहीं। भूपेन बाबू इस पर हाँ या नहीं जवाब देते थे और उनका जवाब भी मिल जाता था। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। एक दिन की घटना है, जब शॉट पूरी हो गई, लेखक ने उनसे पूछा साउंड के विषय को लेकर के, परंतु उस महोदय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना?
इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार जब उनसे पूछा गया और फिर भी जवाब नहीं आया तो उस कमरे के अंदर चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक सांप को उस कमरे की खिड़की से नीचे उतरते हुए देखा और उस सांप को देख करके शायद जो हमारे रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू हैं वो डर गए थे, इसलिए उनके मुख से आवाज़ निकल नहीं रही थी, उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। लेखक कहते हैं कि उस सांप को आने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात देखने को पाए। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वैसे तो उसे समाप्त कर देना चाहते थे, परंतु वहाँ जो स्थानीय व्यक्ति निवास करते हैं उनके मना करने के बाद उन्होंने उसे मारना आवश्यक नहीं समझा। वह वास्तु सर्प था, उसे वास्तु सर्प कहते हैं। वास्तु सर्प का अभिप्राय वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो यहाँ पर पाठ समाप्त हो गई। आइए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार दे सकते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए समय कम मिल पाता था, धन का अभाव बना रहता था, पैसे इकट्ठे होने पर ही शूटिंग किए जा सकते थे। तकनीक के पिछड़ेपन के कारण बीच बीच में पात्रों, स्थान आदि की समस्याएं भी आ जाती थीं। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे का क्या भाव है? इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी हो। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती? दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए। अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। यदि यह आधा दृश्य काश फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य में निरंतरता नहीं बन पाती, अर्थात जो कंटिन्यूटी है नदारद हो जाती। तीसरा प्रश्न है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? प्रथम दृश्य, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अप्पू की माँ द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य के अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित न हो सका। 6 महीने बाद लेखक पुनः उस स्थान पर गया, तब तक उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। काफी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया। दूसरा दृश्य, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। पहला श्रीनिवास बांस बंद से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों को पहचान नहीं पाते। चौथा प्रश्न है, भूलो की जगह अगर दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो भूलों की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया।
फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। इसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते से पूरा किया गया। प्रश्न 5वां, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो इसका उत्तर है, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके देहांत के बाद उसके जैसे कद-काठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब अपनाई। नया आदमी कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया और दुर्गा अप्पू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई परंतु दृश्य पूरा हो गया और इस प्रकार से इसकी शूटिंग हुई। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध करें। तो वह जो स्थितियां हैं, धन की कमी होती है, कलाकार का चयन करना पड़ता है, कलाकारों के स्वास्थ्य मृत्यु आदि की स्थिति, पशु पात्रों के दृश्यों की समस्या, बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना, प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग, संगीत, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना आदि। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।